हम सब रोज अपनी जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। यही कॉमन मिस्टेक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो एक अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना हो। तो क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर से रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब आप इसे रगड़ते हैं तो इसके फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी स्किन डल हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन सही से और आराम से साफ करनी चाहिए। ऐसे करने से स्किन पर रैशेज नहीं होते और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप भी अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, बाल कुदरत की दी हुई एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों हर इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग गलत तरीके से वॉश करते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि उनके बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। बहुत से लोग बालों को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डेली बालों को शैम्पू से धोना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि रोजाना शैम्पू करने से स्कैल्प पर मौजूद प्राकृतिक तेल सीबम खत्म हो जाता है, जो बालों को नमी देता है। और स्कैल्प की नमी के कम होने से बाल कमजोर और रूखे होकर झड़ने और टूटने लगते हैं। रूखेपन के कारण स्कैल्प पर ड्राइनेस और खुजली हो सकती है, जिससे रूसी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा आप 4 बार शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक वीक में इससे ज्यादा बार शैम्पू का इस्तेमाल करना बालों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मिस्टेक नंबर 3। तो हम में से काफी लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें जैसे चाहें उस तरीके से पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है ये उतना ही हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता। इसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, चेहरे पर पिंपल या दाग धब्बे का होना, खाया पिया शरीर को न लगना। और ये सब होता है सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से। अब सवाल ये उठता है कि दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पानी कितना पी सकते हैं? तो दोस्तों, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और पानी को एक ही बार में गटकने की बजाय छोटे छोटे घूंट में सिप सिप करके पिए। इससे पाचन में मदद मिलती है। खड़े होकर पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तंत्र पर असर पड़ सकता है और तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ सकता है। खाना खाने से करीब 30 से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद पानी पीना पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा होता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन को नुकसान पहुंचा सकता है और कब्ज जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा नॉर्मल पानी ही पिए, न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पीने की आदत जरूर डालें, क्योंकि ये पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को हमेशा एक्टिव रखता है। और जब भी प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4। चीजों को आपस में शेयर करना। लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि लोग एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। असल में फेस और आई लैशेस पर पैरासाइट होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हो तो ये पैरासाइट आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज किए हुए रेजर का इस्तेमाल करने से सीधा इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत केस हैं जहां पर एक दूसरे के रेजर इस्तेमाल करने से एड्स जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के टाइम पे जितना लोगों को सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोना आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल इससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इससे अपच, सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स और पेट फूलने जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं, जो आपकी नींद में बाधा डाल सकती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते, पूरा दिन आप कमजोर और आलस जैसा महसूस करते हैं।
हैं। बेहतर पाचन और स्वास्थ्य के लिए खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बाद सोना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को भोजन ठीक से पचाने का समय मिलता है और एसिड रिफ्लेक्स, अपच और वजन बढ़ाने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना भी पाचन में मदद करता है।